Welcome dear student. Today's topic is operations on stack. In previous video you had learned about the introduction to stack and the basic concept of push and pop operation for inserting element in the stack and for deleting element in the stack. So in this video we will see the complete operations of the push and pop, its algorithm, and how the total operation on the stack take place. So after watching this video you will be able to learn the basic operation on stack, that is push and pop operation, algorithm and C procedure for push operation, algorithm and C procedure for pop operation, overflow and underflow condition in stack. The POs mapped after watching this video are PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 and PO10. So in previous video you had seen the push and pop operation, but whenever we want to push any element in a stack or whenever we have to delete the element in a stack, first we have to check the overflow and underflow condition in stack. अब ये overflow और underflow condition क्या होती है stack में? सपोज करते हैं कि आपके पास एक 5 लीटर का बकेट है और वो 5 लीटर के बकेट ऑलरेडी 3 लीटर फिल्ड है और उसमें अगर आपको 7 लीटर वाटर अगेन पुटअप करना है तो वो आप उसमें पुटअप नहीं कर सकते. अगर आप वाटर पुटअप करने जाओगे तो वो पानी बाहर आएगा, दैट इज ओवरफ्लो. वही अगर बकेट एम्प्टी है, उसमें कोई भी पानी नहीं है, बकेट पूरी खाली है और इसमें से आप वाटर निकालने की कोशिश कर रहे हो तो दैट इज अ अंडरफ्लो कंडीशन. सो व्हेन स्टैक इज फुल, जब स्टैक फुल है, मतलब अगर सपोज आपने इंटीजर का स्टैक डिफाइन किया, इंटीजर a of 10 और उसमें सारे 10 एलिमेंट ऑक्युपाइड है एंड यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट इन अ स्टैक, देन स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन ऑकर्स. अगर आपने 10 के साइज का स्टैक डिफाइन किया है और उसमें सारे 10 एलिमेंट ऐड करके रखे हैं और फिर आप नया कोई एलिमेंट उसमें ऐड करने जाते हो तो ओवरफ्लो कंडीशन आएगी. अभी उसको चेक कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि और जब एलिमेंट ऐड होता है तो टॉप पोजीशन पे ऐड होता है और जैसे एलिमेंट ऐड होते जाएगा स्टैक में वैल्यू ऑफ टॉप इज इंक्रीमेंटेड बाय 1. अभी हमने यहाँ पे कंडीशंस लगाई है कि अगर टॉप की वैल्यू पहुंचती है मैक्स -1, मैक्स मतलब मैक्सिमम साइज, जैसे अगर इंटीजर a of 10 डिफाइन किया है तो 10 वैल्यू होगी मैक्सिमम, मैक्सिमम साइज इज 10, तो मैक्स -1 मतलब हमारा हो गया 10 - 1 दैट इज 9. अगर मेरी टॉप की वैल्यू 9 पे पहुंचती है तो स्टैक ओवरफ्लो होगा. इसका मतलब क्या है? अभी आप अरे का इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, तो पहला एलिमेंट 0 पे ऐड होगा, दूसरा एलिमेंट 1 पे ऐड होगा, ऐसे एलिमेंट ऐड होते जाएंगे, लास्ट इंडेक्स रहेगा मेरा 9, मतलब उसमें टोटल एलिमेंट कितना ऐड हो गए 10. तो जैसे ही आप टॉप इज इक्वल टू 9 पे पहुंचोगे तो स्टैक मेरा बताएगा ओवरफ्लो, और जब आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने जाओगे तो ओवरफ्लो कंडीशन चेक होगी. अगर ओवरफ्लो कंडीशंस है तो स्टैक में एलिमेंट ऐड नहीं होगा, अगर ओवरफ्लो कंडीशन नहीं है तो स्टैक में एलिमेंट ऐड हो सकता है. दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट स्टैक इज नॉट फुल. अभी हम देखते हैं अंडरफ्लो कंडीशन. वैसे ही जैसे हमने ओवरफ्लो कंडीशन चेक की थी इंसर्ट करते टाइम, तो वैसे ही हमको स्टैक में से एलिमेंट डिलीट करते टाइम अंडरफ्लो कंडीशन चेक करनी होती है. जैसे सपोज करो कि अगर स्टैक एम्प्टी है और आप उसमें से एलिमेंट डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो तो एलिमेंट कैन नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक एंड देन अंडरफ्लो कंडीशन ऑकर्स. अभी इसको चेक कैसे करेंगे? स्टैक एम्प्टी है या नहीं है? तो आपको पता है जब भी आप स्टैक डिफाइन करते हो इनिशियल टॉप पॉइंटर रिप्रेजेंट करता है -1 को. अगर टॉप इज इक्वल टू -1 है तो क्या प्रिंट होगा? स्टैक अंडरफ्लो, मतलब स्टैक एम्प्टी है. तो अगर स्टैक एम्प्टी है तो उसमें से एलिमेंट डिलीट होगा क्या? नहीं. सो व्हेन पॉप ऑपरेशन इज परफॉर्म अंडरफ्लो कंडीशन इज चेक. जब भी आपको पॉप ऑपरेशन करना है तो अंडरफ्लो कंडीशन को चेक करना होता है. Now we can see the push operation element, यहाँ पे ऑलरेडी एलिमेंट है स्टैक में A B C D, एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है E, तो दैट इज पुश ऑपरेशन, वैल्यू ऑफ टॉप इज इंक्रीमेंटेड. वैसे अगर मैं पॉप ऑपरेशन करता हूँ
तो ए बी सी डी ई, नाउ द करंट पोजीशन इज ए बी सी डी ई, तो ये एलिमेंट कौन सा डिलीट होगा, टॉप एलिमेंट भी जो है दैट इज दिस ई एलिमेंट गेट डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक एज द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। नाउ व्हाट इज द एल्गोरिथम फॉर पुश ऑपरेशन, अगर मुझे पुश ऑपरेशन करना है, एलिमेंट इंसर्ट करना है स्टैक में, तो मुझे क्या स्टेप फॉलो करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए स्टेप 1, चेक इफ द स्टैक इज फुल, हमको चेक करना पड़ेगा स्टैक फुल है या नहीं है, मतलब एलिमेंट ऐड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर स्टैक फुल है तो एलिमेंट ऐड होगा क्या, नहीं, अगर स्टैक इस जगह है तो ही एलिमेंट ऐड हो सकता है। तो चेक इफ द स्टैक इज फुल, स्टेप 2, इफ द स्टैक इज फुल प्रिंट ओवरफ्लो कंडीशन एंड गो टू स्टेप 5, स्टेप 5 हमारा एग्जिट, एलिमेंट ऐड नहीं होगा, हम बाहर हो जाएंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है मतलब स्टैक फुल नहीं है, तो हम अदरवाइज मतलब एल्स पार्ट में जाएंगे, हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट टॉप टू पॉइंट, नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस, टॉप की वैल्यू बढ़ाएंगे जो नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस को दिखाएगा, फिर उस टॉप पोजीशन पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो स्टेप 4 इज एड्स द डेटा एलिमेंट टू स्टैक लोकेशन वेयर टॉप इज पॉइंटिंग। इस तरीके से बाय यूजिंग दिस एल्गोरिथम यू कैन परफॉर्म द पुश ऑपरेशन ऑन स्टैक। नाउ विल सी द सी प्रोसीजर। तो जब सी प्रोसीजर लिखते हैं तो पुश स्टैक जो रहेगा वो टॉप पोजीशन और जो आइटम इंसर्ट करना है वो, अभी सबसे वैल्यू कंडीशन चेक होगी इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1, तो यहाँ पे हम चेक करें स्टैक फुल है या नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब स्टैक फुल है तो प्रिंटफ स्टैक इज फुल, ब्रेक डायरेक्टली बाहर। अगर एल्स पार्ट में अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट में जाएगा, टॉप की वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 और उस टॉप पोजीशन पे आइटम ऐड होगा। तो इस बाय यूजिंग दिस एल्गोरिथम एंड सी प्रोसीजर यू कैन इंसर्ट द एलिमेंट इन अ स्टैक। नाउ द सेम एल्गोरिथम फॉर पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन मतलब उसको ऐसे एलिमेंट डिलीट करना है स्टैक में से, तो यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप। स्टेप 1, चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी। स्टेप 2, इफ द स्टैक इज एम्प्टी प्रिंट अंडरफ्लो कंडीशन एंड गो टू स्टेप 5। तो पहले हमको जब भी डिलीट करना है स्टैक, सबसे पहले चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी है या उसमें एलिमेंट है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो एलिमेंट डिलीट होगा क्या, नहीं। तो इफ द स्टैक इज एम्प्टी प्रिंट अंडरफ्लो कंडीशन एंड गो टू स्टेप 5। स्टेप 5 आपका है एग्जिट। इफ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो जो टॉप पोजीशन पे एलिमेंट है दैट इज एक्सेस द डेटा एलिमेंट एट विच टॉप इज पॉइंटिंग। तो टॉप जिसको पॉइंट कर रहा है उस डेटा को एक्सेस करो। डिक्रीज द वैल्यू ऑफ टॉप बाय 1 और टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी बाय 1 एंड स्टेप 5 इज द एग्जिट। नाउ यू कैन सी द सी प्रोसीजर, पॉप स्टैक एंड टॉप पोजीशन, इंटीजर आइटम जो भी आपको ऐड करना, जो जिसमें भी आपको डेटा रिट्रीव करना है, अगर टॉप की वैल्यू इक्वल टू -1 है तो स्टैक एम्प्टी है, हम ब्रेक करेंगे। एल्स टॉप पोजीशन के एलिमेंट को आइटम में रिट्रीव करेंगे और टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट करेंगे बाय 1, दैट इज टॉप इज इक्वल टू टॉप -1। Now next operation is algorithm for peep operation. Now peep operation क्या होता है, आप जैसे पॉप ऑपरेशन में आपका डेटा डिलीट होता है, बट अगर मुझे डेटा डिलीट ना करते टाइम टॉप पोजीशन के एलिमेंट को रिट्रीव करना है तो हमारा होता है पीप ऑपरेशन। तो पीप इज एन ऑपरेशन दैट रिटर्न द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ स्टैक विदाउट डिलीटिंग इट फ्रॉम द स्टैक। स्टैक से डिलीट न करते हुए अगर मुझे कोई डेटा को रिट्रीव करना है जो टॉप पोजीशन पे है किसके, स्टैक के, तो यूज होता है मेरा पीप ऑपरेशन। अभी इसका लिए एल्गोरिथम क्या है, इफ टॉप इज स्टेप 1 में दिया है, इफ टॉप इज इक्वल टू -1, अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो हमारा प्रिंट होगा स्टैक इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो टॉप मोस्ट एलिमेंट रिट्रीव होगा क्या, नहीं। एल्स गो टू स्टेप 3 दैट इज एग्जिट। अगर ये कंडीशन फॉल्स है मतलब स्टैक में एलिमेंट है तो टॉप पोजीशन के डेटा को हम प्रिंट करें, तो प्रिंट स्टैक ऑफ टॉप एंड स्टेप 3 इज योर एग्जिट। Now we'll see stack as a abstract data type. Now हमने देखा कि stack क्या है, तो it's a linear collection of data, it's a linear data structure which stores the data element. तो वैसे ही अगर हम stack as a abstract data type बोलते हैं तो abstract data type का definition ही ये है कि ये क्या करता है, डेटा स्टोरेज प्लस उसके ऊपर होने वाले ऑपरेशन मिलके क्या बनता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। जैसे अगर हम स्टैक की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डेटा टाइप हुज बिहेवियर इज डिफाइंड बाय सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशन। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मतलब क्या, तो एक डेटा टाइप है जिसमें उसका बिहेवियर डिफाइन होता है, मतलब
इस ADT इज इक्वल टू डेटा वैल्यूज प्लस उसके ऊपर होने वाले ऑपरेशन। तो स्टैक ADT अलाउज ऑल डेटा ऑपरेशन एट वन एंड ओनली। स्टैक में आपको पता है डेटा जो ऑपरेशन होता है वो एक ही एंड से होता है, दैट इज अ टॉप एंड। एट एनी गिवन टाइम वी कैन ओनली एक्सेस द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। अगर मुझे इंसर्ट करना है या फिर डिलीट करना है तो यू हैव टू कंसिडर ओनली वन एंड, दैट इज अ टॉप एंड। These are the few operations or functions of the stack ADT। स्टैक के ऊपर होने वाला स्टैक का डेटा स्टोरेज तो आपके ध्यान में है, वर्किंग प्रिंसिपल भी है, दैट इज अ लास्ट इन फर्स्ट आउट, प्लस उसके ऊपर होने वाला ऑपरेशन दैट इज फुल, दैट मीन्स टू चेक वेदर स्टैक इज फुल और नॉट, इज एम्प्टी, चेक वेदर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट, पुश ऑपरेशन टू पुश द एलिमेंट इन द स्टैक, pop operation to delete the element from the stack, and peek operation to get the topmost element of the stack. Now from this video what we learn, that is a basic operation on stack। stack के ऊपर होने वाले basic operation। फिर algorithm for push operation, push operation का क्या algorithm है, उसके C procedure क्या है, algorithm for pop operation, algorithm for peep operation, and also the overflow and underflow condition of stack। It's a very important to understand the algorithm for push, pop, peep and the overflow and underflow condition of the stack। The POs mapped from this topic are the basic knowledge, discipline knowledge, experiment and practice, engineering tools, individual and teamwork, communication and lifelong learning। Thank you for watching the video. If you are having any doubt or any queries related to this topic, you are feel free to call or email me. Whatever the queries you are having, that will be solved. If you did not understand this, watch the video 2 to 3 times so your concept will be clear. Thank you.